पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी ने भले ही प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सस्पेंड और नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया हो, लेकिन इनके खिलाफ देश और खाड़ी देशों में शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है और उन्हें जेल भेजने की मांग पर अड़ा हुआ है। सत्तारूढ़ दल को जहां घरेलू स्तर पर ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, तो वहीं इसका राजनीतिक असर भी होता दिखाई दे रहा है। ईरान, कुवैत, कतर और पाकिस्तान समेत कई देशों ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ भारतीय राजदूत को समन किया है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों पर मुस्लिम देश लगातार आपत्ति जता रहे हैं। रविवार को कतर ने सबसे पहले इसे लेकर अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से कुवैत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान समेत करीब 15 देश भारत के सामने आपत्ति जता चुके हैं। 57 सदस्य वाले इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की कड़ी निंदा की। ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र से भारत के मुसलमानों को अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपाय करने का भी आग्रह किया है। कुछ अरब देशों ने अपने अपने सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। एक कुवैती सुपरमार्केट ने भारतीय उत्पादों को अपने शेल्फ से हटा लिया। कुवैत सिटी के ठीक बाहर सुपरमार्केट में चावल के बोरे और मसालों और मिर्च की अलमारियों को प्लास्टिक की चादरों से ढक दिया गया है। वहां अरबी भाषा में लिखा हुआ है कि हमने भारतीय उत्पादों को हटा दिया है। कुवैत के अलावा सऊदी अरब और बहरीन में भी भारतीय सामानों का बॉयकॉट कर दिया गया। कूटनीतिक विवाद को शांत करने की कोशिश करते हुए कतर और कुवैत में भारतीय दूतावास के प्रवक्ताओं ने कहा कि राजदूतों ने इस बात को व्यक्त किया है कि ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। ये हंसिए पर पड़े तत्वों के विचार हैं। हालांकि इसके बाद नुपुर शर्मा ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने को लेकर माफी मांग ली थी। नुपुर ने लिखा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये बार बार कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं, वो फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत सारे शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ वहां जाकर पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कुछ ठेस पहुंचाने की कभी नहीं थी।